नमस्कार दगड़ियों, देवी और सज्जनों को अतुल कंडवाल का प्रणाम। आज के अंक में हम जिन व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र सिंह नेगी। अगर उत्तराखंड को समझना है, यहाँ के रीति रिवाज, त्योहारों को, लोक पर्वों को समझना है, यहाँ की संस्कृति को जानना है, तो आप नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों को सुनिए, उनको पढ़िए, आपको बड़ा आनंद आएगा। आज के अंक में हमने ये वीडियो तैयार की है जो कि नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन और परिचय पर आधारित है, साथ में उनका गाना है। आप लीजिए आनंद, आगे का लीजिए। नमस्कार दगड़ियों, सभी देवी और सज्जनों को अतुल कंडवाल का सादर प्रणाम। आज व्यक्ति विशेष में हम बात कर रहे हैं गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के विषय में। नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में 12 अगस्त 1949 में हुआ था। नरेंद्र सिंह नेगी जी 5 बहन और 2 भाइयों से भरा परिवार। पिताजी फौजी थे, लेकिन मेरी कल्पना है उस समय में फौज में तनख्वाह कम रही होगी। बड़े परिवार की कम आमदनी में ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती है। मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी के अनेक इंटरव्यू देखे, उनके विषय में पढ़ा, उनको जानने की कोशिश की, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन उनको पढ़ा, जब भी मेरे को समय मिलता है। ये जानकारी उसी आधार पर है। घर की तंग हालत में उन्होंने घर की परिस्थितियों को देखकर गाना शुरू किया और उसी हालत में कमाना भी शुरू किया। संघर्षों से जूझते हुए उनकी शिक्षा शुरू हुई और उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली, हालांकि उन्होंने बाद में छोड़ दी। नेगी जी गढ़ रत्न हैं, बेहतरीन गायक, लेखक और कवि भी हैं। सौम्य स्वभाव के धनी नेगी जी पौड़ी, उत्तराखंड सहित देश और दुनिया के अनेकों हृदय पर राज करते हैं। आज भी अपने कार्य, संस्कृति, रीति रिवाजों के प्रति कर्मठ और जागरूक हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है। आज भी शिव कृपा से उनका शिक्षित और सुंदर परिवार है। पत्नी उषा नेगी, 2 बच्चे कविलास और ऋतु हैं। आवाज के धनी माँ सरस्वती के दया कृपा पात्र मधुर कंठ आवाज के धनी नेगी जी ने अपने गीतों से सबको मंत्र मुग्ध कर रखा और हम सब उनके चाहने वाले हैं। यथार्थ व्यथा चिंतन मनन, नई सोच, सोच की दिशा, ऊंचाई और गहराई उनके गीतों में मिलती है। चाहे अपने देवभूमि माटी के प्रति उनका गौरव का मान हो, पलायन की समस्या हो, नारी की समस्या हो, नारी की व्यथा हो, बेरोजगारों की चिंता हो, चाहे नई पीढ़ी द्वारा बुजुर्गों की अनदेखी हो, नेगी जी ने हर विषयों को गीतों के माध्यम से समाज के बीच में रखा। नेगी जी कम और उनके गीत अधिक बोलते हैं। नेगी जी के गीतों में समाज के लिए गहरा संदेश छिपा रहता है। आइए देवियों और सज्जनों, नेगी जी के विषय में विशेष जानकारी। नेगी जी ने पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने भाई से तबला सीखा और 1974 में पहला गीत लिखा। 1976 में प्रसारित हुआ गीतमाला से संगीत में नेगी जी का करियर शुरू हुआ।
गीतमाला 10 अलग अलग भागों में रिलीज हुई। नेगी जी की पहली एल्बम बुरांस थी। नेगी जी संगीत के साथ साथ गढ़वाली फिल्मों का भी निर्देशन कर चुके हैं। गढ़वाली फिल्में घर जवें, कौतिक, बेटी बुआरी, बंटवारू और चक्रचाल जैसे हिट फिल्मों में नेगी जी ने काम किया और गीत लिखे। लगभग 1982 में ऑडियो कैसेट ढेबरा हर्जगियनी रिलीज किया। इसके अलावा नेगी जी ने कविताएं भी लिखी। नेगी जी की धर्मपत्नी उषा नेगी जी भी लेखिका हैं। 52 व्यंजन और 36 प्रकार इनकी पहली कृति है, जो लगभग 2000 के आसपास प्रकाशित हुई थी। नेगी जी के विषय में जितना लिखा जाए कम है। एक कठिन समय था जब नेगी जी को 29 जून 2017 में हृदयघात पड़ा और देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। ये खबर फैलने पर सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा उन्हें सर्च किया गया। मैंने एक जगह में ऐसा भी पढ़ा कि उनके स्वास्थ्य हाल जानने के लिए सर्च सूची में नेगी जी गूगल में छाए रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया था। उस समय उनको मोदी जी से ज़्यादा सर्च किया गया। उस समय इलाज के साथ नेगी जी के लिए दुआएं, पूजा पाठ, प्रार्थनाओं का अंबार लग गया और महादेव की कृपा से 8-9 दिन में वे अस्पताल से घर आए। आज हम सबके बीच में स्वस्थ हैं। मैं सिद्धपीठ गोदेश्वर महादेव से नेगी जी की आयु, आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कत करो तेरी स्वाणी चा, ओ कत करो तेरी स्वाणी चा। कत करो तेरी स्वाणी चा, हो कत करो तेरी स्वाणी चा, हाँ कत करो तेरी स्वाणी चा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छिन, पंच प्रयाग यक छिन, पंच प्रयाग यक छिन, पंच प्रयाग यक छिन। पंच पांडव भी ऐन यके भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड चिन यक काच चिन, मट यक महान चिन, मटयक महान चिन, मटयक महान चिन। ताल सहस्त्र घाट फूल की आसमान छिन। ओ गंगा जमुना यक बिटी सबू की, भूख तीस बुझानी